ओम शांति। आज हम भगवान को पाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं कि जब हम सुबह उठें भगवान को याद करें तो भगवान हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जी भरे। लेकिन वो एनर्जी भरेगा कैसे? सबसे पहले शुरुआत करनी है मुझे अपने घर से। तो मुझे पहले अपने साथ साथ मुझे अपने घर को भी एनर्जीफुल बनाना है, ताकि हमारे जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं, कोई भी प्रकार की परिस्थितियाँ चल रही हैं, वो परिस्थितियाँ तभी ख़त्म हो सकती है जब आप भगवान की याद में होंगे। आज आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग फ़ोन पर भी इतना डिस्टर्ब रहते हैं कि किसी का अगर फ़ोन आ गया तो ऑटोमेटिकली उनमें इरिटेशन पैदा हो जाती है, मन डिस्टर्ब हो जाता है। कई बार वो अपनी इतनी गहरी सोच में चले जाते हैं जिसके आधार पर सोचना समझना ख़त्म कर देते हैं। कई बार फ़ोन कॉल ऐसे आते हैं, मैसेज ऐसे आते हैं कि हम एकदम से उदास भी होते हैं तो भी हम अपने आप को एकदम चेयरफुल बना लेते हैं, खुश हो जाते हैं। आखिर क्यों? एक फ़ोन के साधन से हमारी खुशी और गम आधारित हो गया। आज आप एक बच्चे को देखें, जब वो पिता के कंधे पर बैठता है तो ये सोचता है कि मैं विश्व का राजा हूँ, मुझे कोई भी हरा नहीं सकता है। लेकिन वही जब बच्चा अपनी माँ को सराहता है, प्यार करता है, तो एक अपनापन झलकता है जहाँ पर माँ अपना जीवन के हर दुख सुख को भूल जाती है। वहाँ पर उस बच्चे के मूवमेंट को देखती है कि वो क्या कर रहा है। उसके बाद बच्चा जब अपनी माँ की गोद में होता है तो अपने आप को बिल्कुल सिक्योर महसूस करता है। वैसे सोचे हमें भगवान की गोद में भी अपने आप को सिक्योर रखना है। आज आप देखें बच्चे जब रोते हैं तो सबसे ज़्यादा दर्द माँ को होता है, क्योंकि वो बच्चे की आंख में आंसू नहीं देख सकती। लेकिन आज आप देखें कहीं ना कहीं बच्चों में एक रोष पैदा हो रहा है, छोटी छोटी बातों में वो रोते हैं, चिल्लाते हैं। तो हमें वहाँ पर उन्हें थोड़ा सा इंडिकेशन ये देना है कि जहाँ पर आप बच्चों को खूब समय दे पाएँ, बच्चों के साथ प्यार भरे पल बिता पाएँ, क्योंकि बच्चे बहुत नरम होते हैं, माइंड से बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो कोशिश आप यही करें कि अपने बच्चों का हाथ भगवान के हाथ में दें। आप जब भगवान के हाथ में उन्हें देंगे तो उन ऑटोमेटिकली उनका जीवन बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। क्योंकि आज हम बच्चों के हाथों से भी बहुत माता पिता दान पुण्य करवाते हैं, कि मैं अपने बच्चे को कहता हूँ कि आप दान पुण्य करो। कोई चारा खिलाते हैं, कोई अन्न दान करते हैं, लेकिन ये दान जीवन में बहुत ज़रूरी है, भले वो अन्न का हो या ज्ञान का हो। व्यक्ति जब दान करता है तो हमें ये बिलीव रखना है कि उस समय हमारी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ मुझे इस दान के साथ साथ अपने जीवन में भी भरपूर खुशियाँ लानी है। क्योंकि जितना आपका जीवन खुशहाल होगा, जीवन में उतना ही आप अपने जीवन को एक खुली किताब देख सकते हैं। क्योंकि जैसे किताब को हम पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में प्रकाश उत्पन्न होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है, और उस ज्ञान से हम अपने जीवन के बहुत सारे कर्म धारा को समझते हैं कि आखिर हम क्या क्या कर्म कर रहे हैं। देखा जाए तो हम जो कर्म करते हैं हमें उसी का ही रिटर्न मिलता है। आज एक बच्चा है, जन्म लेता है, धीरे धीरे बड़ा होता है और कर्मों के हिसाब किताब उसके चालू हो जाते हैं। वृद्ध अवस्था में पहुंच जाता है और शरीर छोड़ देता है, लेकिन फिर भी वो ये सोचता है कि आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन आप ध्यान रखें कि आपने जो बीज बोया होगा वैसा ही आपको फल मिलेगा। क्योंकि हमने अगर अच्छे कर्मों का बीज बोया है तो मुझे अच्छे ही कर्मों का फल मिलेगा। लेकिन वो मिलेगा तब जब हम परमात्मा की याद में बैठते हैं। तो अपने लिए समय निकालें। सुबह उठते ही बड़े प्यार से आप भगवान को याद करेंगे तो आपको तो चार्ज मिलेगा ही, लेकिन साथ साथ में आपका घर भी फुल चार्जिंग हो जाएगा। घर में आने वाली जितनी भी परिस्थितियां हैं वो उसी समय थम जाएंगी, रुक जाएंगी। क्योंकि परिस्थितियों को लाने वाले भी हम, मिटाने वाले भी हम। अब परिस्थितियों को मिटाने के लिए मुझे क्या करना है? सबसे पहले मुझे अपने घर को बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस देने हैं, कि जैसे मेरे माइंड से बहुत सारी तरंगे मेरे घर में आ रही हैं और मेरा घर पॉजिटिव हो रहा है। थोड़ा समय अपने साथ भी बातचीत करें, क्योंकि जितना आप स्वयं से अकेले में बात करेंगे, अपनी कमियों को, विशेषताओं को देखेंगे, तो सफलता आपको मिलेगी। क्योंकि अगर आपको मंजिल पर पहुंचना है तो उसके लिए ध्यान रखें कि आपको एकांत में बैठकर अपने जीवन को कुछ समय के लिए चेक करो कि मेरे जीवन में आखिर मुझे चाहिए क्या। आज हम ओनली धन के पीछे भाग रहे हैं, मुझे धन चाहिए,
क्या आप धन से परिवार चला सकते हो, लेकिन परिवार में खुशियाँ नहीं ला सकते, क्योंकि समय हाथ से निकल जाएगा, धन फिर भी आ जाएगा, लेकिन समय अगर आपके हाथ से निकल गया, तो वापस लौट कर कभी नहीं आएगा। क्योंकि एक बार समय आपको मौका देता है सुधरने का, बार-बार नहीं। क्योंकि आज हम समय की अनुकूलता को नहीं समझ पा रहे हैं कि समय हमें क्या इशारे दे रहा है। तो इशारे दे रहा है कि भगवान को आप याद कर लें, क्योंकि आप दुनिया के सर्कमस्टांस देखें कि हम भगवान को याद करना भूल गए, परिवार में एकता खत्म हो गई। अगर परिवार में एकता लानी है, परिवार में अगर संगठित परिवार बनाना है, तो उसके लिए परिवार के वाइब्रेशंस को बदलें। जितना आप परिवार के वाइब्रेशंस को बदलेंगे, आपका परिवार संगठित परिवार बन जाएगा, क्यों तब हम एक दूसरे के साथ बातचीत शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन आज हमारे पास समय नहीं है किसी के लिए। हम जब भी किसी के पास बैठते हैं, हम कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास फुर्सत नहीं, अपनों के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन वो टाइम सबसे ज़्यादा जा कहाँ रहा है? मोबाइल में। क्योंकि हम जो इंटरनेट के साधन अपना रहे हैं, या सारा दिन उन्हीं में लगे रहते हैं, बिना मतलब के भी हम उन चीज़ों में व्यस्त रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे परिवार से हमारी दूरियां धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जहाँ पर हमें अपने बच्चों को समय देना चाहिए था, बच्चों के साथ हंसना खेलना चाहिए था, वहाँ पर हमने अपने हाथों में मोबाइल ले लिए। जहाँ पर बच्चों को हाथों द्वारा पालना देनी थी, वहाँ मोबाइल से हम अपने आप को चला रहे हैं। तो आप सोचिए कि बच्चे अपने आप को कैसे ग्रोथ करेंगे, क्योंकि बच्चों को खुशी देने के लिए हमेशा माता पिता आगे होते हैं। लेकिन अगर माता पिता का ही समय ना हो उनके लिए, तो बच्चे खुशहाल ज़िंदगी कैसे जी पाएंगे। यहाँ पर मुझे ध्यान रखना है, हमें बच्चों के साथ कुछ समय तक टाइम स्पेंड करें, थोड़ा उन्हें पिकनिक में लेकर जाएं, उनकी मन की बातों को समझें। जब आप बच्चे को स्कूल में डाल देते हैं, बच्चों को कुछ कर्मों की शिक्षा भी आप दें। जैसे हम कई बार शिक्षा देते हैं कि हम जो बीज बोएंगे, हमें वही मिलेगा। आज मैंने अगर गेहूं का बीज बोया है, तो मुझे पता है कि वहाँ पर मक्का नहीं आएगी, वहाँ गेहूं भी आएगा। तो जब मुझे पता है कि गेहूं का बीज डालने से वहाँ पर गेहूं की ही फसल आएगी, तो क्यों ना हमें ऐसा ही करना है अपने कर्मों के साथ, कि जो मैं कर्म करूँगा, मुझे उसी का ही फल मिलेगा। क्योंकि कर्मों का एक आईना है, उस आईने में अगर हम अपने आप को चेक करें कि अगर मान लो मैं जो कर्म करूँगा, रिटर्न मुझे उसी का ही पलटवार मिलेगा, या उसी का ही मुझे फल मिलेगा, तो मुझे हर चीज़ जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ, उसमें मैं सोच समझ कर करूँगा कि मैं जो भी बीज बो रहा हूँ, किस तरीके का बीज बो रहा हूँ और क्यों बो रहा हूँ। मुझे अगर बीज बोना है, तो अच्छे कर्मों का, सत्कर्मों का बोएं, ताकि आपके परिवार को भी उसका कुछ फल मिल सके। और आज जैसे देखा जाए, मनुष्य आत्माएं भक्ति मार्ग में बहुत सारे क्रियाकलाप कर रही हैं, जहाँ पर पूजा पाठ करना, घर पे खुशबू फैलाना, ये सब चीज़ें करो, क्योंकि उसी से भगवान भी खुश होते हैं। आप अपने घर को ऐसा समझो कि जैसे देवताओं की सभा लगी है, और उस सभा में हम भी बैठे हैं, तो अपने घर में सुख शांति बढ़ जाएगी।